हरे कृष्णा। आज हम स्पेशल चर्चा करने वाले हैं, वह भी सनातन धर्म के ऊपर। तो मेरा नाम है राजा यादव और आज हमारा टॉपिक है क्या हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आप विचार कीजिए, क्या आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बार एक हिंदू से पूछा कि आप कौन से जाति के हैं? जब मुस्लिम होते, सिख होते, ईसाई होते, हिंदू होते, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि आप हिंदू हैं, मैं कैसे मान लूँ आप हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया। तो मैंने कहा तो ऐसे तो मुस्लिम लोग हैं, वह भी कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लिया इसलिए मैं मुस्लिम हूँ, या सिख भी कह सकते हैं कि मैं सिख जन्म लिया इसलिए मैं सिख हूँ, ईसाई भी स्वयं कह सकते हैं। तो देखिए, परफेक्ट ज्ञान हिंदू लोग को भी नहीं है। परफेक्ट ज्ञान क्या है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम सब सनातन धर्म वाले। तो सनातन धर्म का मतलब ही हमको नहीं पता है, जो हिंदू है उसको स्वयं को नहीं पता है, तो दूसरे को हम कैसे बता सकते हैं? अभी देखिए संसार के अंदर क्या कंडीशन है। तो जो फॉरेन के लोग जो होते हैं और जो हमारी संस्कृति अर्थात भारत की संस्कृति के जो लोग हैं, तो भारत के लोग जो है फॉरेन कंट्री को फॉलो कर रहे हैं। आप कहेंगे कि फॉलो कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, प्रत्येक वस्तु को वह जो फॉरेन में हो रहा है वो भारत में ला रहे हैं। वहाँ पर कोई चीज़ का मतलब कि किस हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस लोग को ज्ञान नहीं है। लेकिन भारत के लोगों को ज्ञान है। वहाँ पर किसी वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता, भारत में वेद शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है, परंतु भारत में स्त्री को कैसे रहना चाहिए इसका ज्ञान है। किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से हम आश्रित हो चुके हैं फॉरेन के लोगों के ऊपर। और फॉरेन के जो विदेशी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, वह भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। आज जो भारत की स्त्री है वो साड़ी पहनना छोड़ दी है, और जो फॉरेन की स्त्री है वो साड़ी पहन रही है। हम वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे, फॉरेन के लोग वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम सीखा नहीं लग रहे, धोती कुर्ता नहीं पहन रहे, और वो सीखा और धोती कुर्ता पहन रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म में होते हुए भी उस धर्म को हम नष्ट कर रहे हैं, और पाश्चात्य अर्थात कि जो विदेश के लोग हैं वो हमको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले किसी स्कूल की, तो पहले के समय में इतनी बड़ी बड़ी पाठशालाएं होती थी। वहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट जो होते थे, शिष्य जो होते थे, उनको ज्ञान दिया जाता। किसका ज्ञान? वेद शास्त्र का ज्ञान। और वहाँ पर स्टूडेंट, टीचर, सर्स ऐसे नहीं होते थे। वहाँ पर गुरु और शिष्य होता था। एक निश्चित टाइम टेबल था, इस टाइम पे आपको उठना है, इस टाइम पे आपको यह कार्य करना है, इस टाइम पे यह कार्य करना है। एकदम परफेक्ट शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता था, और पूर्ण रूप से वेद शास्त्र, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। और आज का जनरेशन देखिए, हम फॉरेन कंट्री को फॉलो करके स्कूल कॉलेज को खोल रहे हैं, और उसके अंदर खोल रहे हो तो गलत बात नहीं है, शिक्षा तो हमको देनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? अब देखिए कि जैसे कि साइंस की बात करें, तो साइंस के जो सर्स होते हैं या टीचर होते हैं स्कूल या कॉलेज में, वो कहते हैं सब चीज़ भगवान ही है। अरे जो भी है वो सब साइंस ही है, भगवान कुछ है ही नहीं, वेद शास्त्र कुछ है ही नहीं। तो स्टूडेंट के माइंड में क्या जाता है कि वो जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। लेकिन क्या ये परफेक्ट पढ़ाया जाता है? या सोशल साइंस की बात करें तो उसके अंदर में हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। मुगल राजाओं के बारे में चर्चा किया जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे कार्य किए। जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस सनातन धर्म के अंदर में हम रह रहे हैं, उस चीज़ को ही फॉलो नहीं कर रहे, और हम इस साइंस के ऊपर या सोशल साइंस जो भी हमको स्टडी कराया जाता है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसी माइंड होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए कि हम जान सके जो उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, वो परफेक्ट है। पहले के समय में देखिए, जो एक गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे वेद शास्त्र का, सिर्फ लिसन करके उसको याद रख सकते थे। अभी तो कितना भी कुछ पढ़ाया जाता है पर हमको ध्यान नहीं है। वहाँ पर परफेक्ट ज्ञान आता था हमको, लेकिन यहाँ का ज्ञान परफेक्ट नहीं है। लोगों ने पुस्तक लिखी है और उसी को ट्रस्ट करके उसको अपने लाइफ के अंदर सभी व्यक्ति उठा रहे, अपने लाइफ के अंदर उतार रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, सभी राज्य हो या शहर हो या कोई भी धर्म के जाति वाले व्यक्ति हो,
सभी का एक एक पुस्तक है, एक एक ग्रंथ है जिसको वो पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन हिंदू को पता ही नहीं कि हमारा ग्रंथ क्या है। उसे कहेंगे भगवत गीता रीडिंग कीजिए, भागवतम रीडिंग कीजिए, क्या होता है उसे पता ही नहीं। आपको बताऊं कि मोहम्मडन अर्थात कि जो मुस्लिम होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, अगर स्कूल में भी हो ना या कॉलेज में भी हो ना, लेकिन नमाज पढ़ने का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे वह उठकर चाहते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जो हिंदू है उसको खुद के सनातन धर्म के बारे में, खुद के शास्त्र के बारे में भी उसे पता नहीं है। मुस्लिम जो होते हैं वह कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं वह बाइबल रीडिंग करते हैं। लेकिन अगर एक भारत के वासी को कहते हैं तो भारत के वासी को पहली बात तो शास्त्र का ही ज्ञान नहीं है। पढ़ने की तो बात अलग है, शास्त्र तो कम से कम पता रहना चाहिए कि हमारा शास्त्र क्या है। हम हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म में है तो हमारा जो वेद शास्त्र है वो क्या है? ये मैथ साइंस से हमारा शास्त्र है? नहीं, वो हमको पता नहीं है। तो आप विचार कीजिए कि हम कितने पिछड़े हैं, जिसके कारण हम हमेशा हर कार्य के अंदर साइलेंट हो जाते हैं, कोई कार्य के लिए कदम नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्र को नहीं उठाते हैं और वो अपने शास्त्र को फॉलो करते हैं। तो हमारा सनातन धर्म में वेद शास्त्र का अध्ययन करना, हमारी संस्कृति के बारे में जानना, हम कहाँ जी रहे आपको विचार करना चाहिए। क्या यही लाइफ है? स्कूल कॉलेज के अंदर सब चीज़ सिखाया जाता है, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती है। हमारा मूल भाषा संस्कृत है, किसी भी बच्चे को आता है? नहीं आता। हमारा पूरा वेद शास्त्र जो है संस्कृत भाषा के ऊपर आधारित है, लेकिन संस्कृत भाषा किसी को आता नहीं है, बल्कि फॉरेन में जो इंग्लिश बोला जाता है सब उसको फॉलो करते हैं। तो हम क्या अपने जो सनातन धर्म है उसको पूर्ण रूप से भूल चुके हैं? और भूल नहीं चुके, खुद हम उसको भुला रहे हैं और पाश्चात्य देशों को हम फॉलो कर रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। देखिए हर जगह पे कई कई बहुत सारे साधु संत होते हैं, कोई कोई होते हैं कि दिखावा करने के लिए साधु का रूप बना लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं। तो हमारा जो राज्य है, गुजरात राज्य या जो भारत देश है, इसके अंदर देखिए क्या होता है। तो वैसे साधु को है ना पकड़ा जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर उसको रखा जाता है और उसको 3, 4, 10, 15 दिन तक बताया जाता है कि ऐसे साधु है, ये कार्य कर रहा था साधु का वेश बनाकर। अरे हम अपनी संस्कृति को खुद बिगाड़ रहे हैं। आप दूसरी जगह देखिए, हर जगह पे कोई ना कोई साधु होगा ना, मुस्लिम हो क्या चीन हो कि ईसाई धर्म हो, कोई भी जगह पे हो, हर जगह पे कोई ना साधु होगा। वो इस प्रकार करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, एक साधु को ऐसे देखते हैं, फिर उसका तो नाम बदनाम करते ही है और उसके साथ हमारे देश का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। और जो सच्चा साधु होता है उसके ऊपर भी हम ट्रस्ट करना छोड़ देते। हम सोचते हैं कि धोती कुर्ता वाले हैं, यह जैसा तैसा कुछ भी बताते, कुछ भी करते, इनको कोई ज्ञान है ही नहीं। लेकिन अगर एक बार आप विचार करेंगे, जो धोती कुर्ता में है ना, उन्होंने ही देश के लिए हर चीज़ किया, जिसके कारण आज हम इतने स्वतंत्रता फ्रीडम से रह रहे हैं। विचार कीजिए कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितने सारे हमारे जो नागरिक हैं जो देश के लिए इतना युद्ध किए, वो सब धोती कुर्ता ही पहनते थे। लेकिन आज हम क्या करें, उसी चीज़ को हटा रहे, ना हम किसी संप्रदाय को मान रहे, ना हम धर्म को फॉलो कर रहे। आज के समय में हिंदू है जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही हमारा सनातन धर्म है, हमको यही सिखाया जाता है सनातन धर्म के बारे में। नहीं, वो चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमारी विचारधारा हो चुकी है। देखिए कई बार तो ऐसा होता है, आपको मैं बताऊं कि कई बार लोगों से अगर हम पूछते हैं कि हमारे साधु संत के ऊपर इतना सारा बात उठाया जाता है, उसके बारे में गलत विचारधाराएं की जाती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू से पूछ रहे, हाँ हिंदू से पूछ रहे, तो वो क्या बोलेंगे कि ठीक है, अब जैसा जो कर रहा है ठीक है, हम तो सही से रह रहे हैं, हमारा जो है अच्छे से चल रहा है, उसको जैसा करना है करने दो। अरे उसको जैसा करना है करने दो क्या? आपका कर्तव्य इस चीज़ को बंद कराओ, इस सब चीज़ को देखो, क्योंकि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आज का युवा ही कदम उठा सकता है। और आज के जो युवा है वही गलत दिशा की ओर जा रहा है। उनको सबको सिर्फ अपने से मतलब है कि हमारा कार्य कैसा है, हमारा कार्य कैसा नहीं है, हमारे खुद से मतलब है।
भले हमारा धर्म में कुछ भी जाए या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। देखो, कहने का मतलब है हम अपने सनातन धर्म को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आकर के उसको नष्ट कर रहा है, नहीं, हम स्वयं नष्ट करें, इसकी जिम्मेदारी हम खुद है। और फिर कभी किसी के साथ कुछ हादसा होता है, कुछ गलत होता है, तो हम विचार में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहे है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, उससे पहले आप तो विचार कीजिए, आप अपने सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। हमारा धर्म में सभी व्यक्ति के माथे के ऊपर तिलक लगाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, धोती कुर्ता धारण करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम जो जीन्स पैंट पहनते हैं ना, वो जो फॉरेन के लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे जो गार्डन में काम करते हैं ना माली लोग, वो लोग जीन्स पहनते हैं। और हम सोचते हैं जीन्स पहन के, शर्ट पहन के बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं। अब भी हमारे पास समय है, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। उनको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, वेद शास्त्र का ज्ञान दीजिए कि हमारा वेद शास्त्र क्या है, हमारा भगवान क्या है। अलग अलग तरीके से हम अपने मन मर्जी से कुछ भी बात बताते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं। कोई लक्ष्मी जी को पूछ रहा है, कोई दुर्गा देवी को पूज रहे, कोई गणेश जी को पूज रहे, और कोई भी जात का दूसरा लोग किसी भी देवी देवताओं के साथ कुछ भी गलत तरीके का कुछ बनाता है, इमेज या सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करता है, तो हम क्या कहते हैं कि अरे वो तो दुर्गा देवी, हम तो गणपति को मानते हैं, दुर्गा देवी छोड़ो, उससे क्या मतलब है। अरे दुर्गा देवी और गणपति क्या फर्क है, सब तो हमारे ही धर्म के देवी देवता है ना। तो मतलब विचारधारा जो इस तरह गिर चुका है कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। आप उनके ऊपर कुछ बोल के दिखाइए किस प्रकार युद्ध होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कुछ बोलता है तो लेकिन हम उसके ऊपर कोई कदम उठाते नहीं हैं। तो अब भी हमारे पास समय है, हमारे सनातन धर्म को फॉलो कीजिए। हमारा परम भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है, हम तिलक क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनना चाहिए, वेद शास्त्र का अध्ययन कीजिए, ये सब ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और इस फॉरेन कंट्री को फॉलो करना बंद कर दीजिए ताकि हम पूर्ण रूप से सनातन धर्म हो सके। आज के संसार के अंदर, जनरेशन के अंदर युवा की बहुत कमी है, उसको अपने धर्म के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। स्कूल कॉलेज में मैथ्स साइंस ये सब पढ़ाया जाता है, तो वेद शास्त्र का ज्ञान कहाँ से आएगा। माता पिता भी उसको वो चीज़ का ज्ञान नहीं दे रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे सनातन धर्म को फॉलो कीजिए, वेद शास्त्र को उठाइए, उसको पढ़िए और हमारे सनातन धर्म के बारे में जानिए। इस प्रकार हमारा सनातन धर्म स्थापित हो सकता है और फिर से सभी के अंदर एकता हो सकता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।